हर शहर में, हर गांव के अंदर कोई ना कोई हॉन्टेड प्लेस होगा एक। जैसे हमारी दुनिया है वैसे ही ऊपर इससे 10 टाइम्स या 100 टाइम्स की दुनिया है। भूत प्रेतों की बोल दो आप, या नेगेटिव एनर्जी की बोल दो। बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे हर गांव के अंदर एक जरूर होता है। खंडर में तो हॉन्टेड प्लेस सारे हैं, जितने किले हैं हमारे हॉन्टेड प्लेस हैं। जो कुआं है, जो इसका पानी हम यूज नहीं कर रहे या सूख चुका है, वो हॉन्टेड प्लेस में आ जाएगा। हुआ एक अपने आप में बहुत बड़ा, दिल्ली में तो 10 जगह है मुझे पता है। जनकपुरी का डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहले हॉन्टेड प्लेस ही तो था। बाद में वहाँ पे मंदिर बनाया गया बीच में, हनुमान जी का, भैरव बाबा का। यदि आपका ओरा डाउन है तो वो चीज जरूर लग के आ जाती है। आपकी तबीयत खराब होने लग जाएगी, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, या मेंटली डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाओगे। रात को नींद में प्रॉब्लम आ जाएगी, दिखना लग जाएंगे कुछ कुछ। उसकी बैक में पेन रहेगा, शोल्डर में पेन रहेगा, ऐसा प्रेशर रहेगा माइंड में कि हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा खास है। क्यों? क्योंकि आजकल जो ट्रेंड में है वो ये है कि हम लोग थ्रिल के लिए, रील्स के लिए, एक्साइटमेंट के लिए हम लोग आजकल हॉन्टेड प्लेसेस को विजिट करना, वहाँ एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ हम वहाँ इन एक्साइटमेंट को फील करने के लिए जाते हैं, या फिर वहाँ से आते हुए हम कुछ उनकी एनर्जीज़ को भी लेके आते हैं? कुछ ऐसी एनर्जीज़ जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं और हमारी हेल्थ को, वेल्थ को हमें पूरी तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। क्या हम वहाँ की वो नेगेटिव एनर्जी साथ में ला रहे हैं? तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे कि जब हम किसी ऐसी हॉन्टेड प्लेस को विजिट करें तो हम अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करके जाएं, और ड्यूरिंग द विजिट हम उसको कैसे, अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्शन शील्ड की तरह बना के रखें ताकि हमारे ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटीज़ का अटैक ना हो। तो इन्हीं सबको आज समझाने हमारे साथ वापस से जुड़े हैं विकास जिंदल जी, जो कि खुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तांत्रिक हैं और माँ कामाख्या के साधक भी हैं, और काफ़ी ऐसी ऑकल्ट साइंस की स्पिरिचुअलिटीज़ के साथ जुड़कर इन्होंने काफ़ी लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी किया है। तो चलिए जानते हैं कि ये हॉन्टेड प्लेसेस एक्चुअली में होती भी हैं या सिर्फ एक हाइप क्रिएट किया गया है। वेलकम सर, कैसे हैं? नमस्कार मैम, बहुत बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर। हाँ जी मैम। तो सर, जब हम हॉन्टेड प्लेसेस की बात करते हैं, एक मन में एक्साइटमेंट भी आता है कि क्या होगा वहाँ पे, कैसा होगा। और जब हम वहाँ जाते हैं तो वो एक अलग सा ऑरा, एक अलग सी एनर्जीज हमें फील करने को मिलती हैं। तो क्या ये सच में होता भी है या फिर ये जस्ट हाइप्ड किया हुआ है? नहीं मैम, होता है, सब कुछ होता है। कोई भी झूठ नहीं है, लोगों को आदत है बोलने की। होता है ये। हर शहर में, हर गांव के अंदर कोई ना कोई हॉन्टेड प्लेस होगा एक जरूर। अच्छा, हाँ। तो ये क्या मैंडेटरी है कि होना ही है या नहीं, फिर? होता ही है ये। अच्छा। जैसे हमारी दुनिया है वैसे ही ऊपर इससे 10 टाइम्स या 100 टाइम्स की दुनिया है। भूत प्रेतों की बोल दो आप, या नेगेटिव एनर्जी की बोल दो, या इन चीज़ों की बोल दो। हमसे अलग दुनिया है उनकी। बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे हर गांव के अंदर एक जरूर होता है। अच्छा सर, मोस्टली ना हॉन्टेड प्लेस हमेशा बहुत डार्क रहते हैं, खंडर जैसी जगह होती है, या फिर हम जैसे हम नॉर्मल सोसाइटी में देखते हैं कि घूमते फिरते, क्या हमें वहाँ भी ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस मिल सकते हैं, या जो हमें सिर्फ मूवीज में दिखाया जाता है या नहीं, हमारे? नॉर्मल भी होती है। अच्छा। हाँ, नॉर्मल जगह पे भी। देखिए, खंडर में तो हॉन्टेड प्लेस सारे हैं, जितने किले हैं हमारे हॉन्टेड प्लेस हैं। अच्छा। हाँ। जो कुआं है, जो इसका पानी हम यूज नहीं कर रहे या सूख चुका है, वो हॉन्टेड प्लेस में आ जाएगा। ऐसा क्यों? कुआं एक अपने आप में बहुत बड़ा देव भी माना जाता है, देवता ही माना जाता है। अच्छा। यदि वो सूख जाता है तो वो गलत उसमें चला जाता है। वो अच्छा। चंद्रमा का इफेक्ट आ जाता है नेगेटिव में। क्योंकि कुआं जो होता है, समर्सिबल पंप, कुआं, नल का पानी जो है वो चंद्रमा के उससे देखा जाता है जोड़ के। होता भी चंद्र ही है। और चंद्र को हम महावी कहते हैं। गांव में देखना आप, कुएं जितने भी हैं आबाद होते हैं। गांव में कुएं से ही पानी लिया जाता था। जी। और जो कुएं सूख गए उसके नियर अबाउट में देखना, सब लोग बर्बाद होते चले जाएंगे। अच्छा। 10 घर है तो 1-2 घर तो बिल्कुल बर्बाद होते चले जाएंगे। सब पे इफेक्ट नहीं आता। अच्छा, हर किसी पे इफेक्ट हाँ, नहीं हर आता? किसी पे नहीं तो थोड़ा, किसी पे कम आएगा, किसी पे ज्यादा आएगा। ओके। आता सब पे है। जिसकी किस्मत अच्छी है, जो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो बचते रहेंगे। बाकी वो कुछ लोग ऐसे बिल्कुल डीपली बर्बाद हो जाएंगे। कुछ लोगों पे कम आएगा, इफेक्ट सब पे आता है। तो क्या पता चलता है ये कि धीरे धीरे उसी का असर आ रहा है? देखिए, एकदम से ये चीजें फील नहीं होती। अच्छा। हाँ, जब असर कर जाती है उसके बाद पता चलता है कि उसका वहां से रुकावट है। ओके। कई बार लाइफ तक पे बात आ जाती है। फाइनेंशियली तो होती है, मेंटली डिस्टर्ब लाइफ तक पे बात मैंने देखी है। अच्छा।
हाँ। तो कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे आपने खुद एक्सपीरियंस किया हो, ये फील किया हो? बहुत जगह है। हर गांव में आप कई बार कहते हैं इस पीपल के पेड़ के मत जाना, इस पेड़ के नीचे दिक्कत है, शाम के टाइम मत जाना। बिल्कुल, या बिल्कुल। बेरी का पेड़ है, या बच्चे घूमने चले जाते हैं बाग में, बेर तोड़ने लग जाते हैं। जैसे बच्चे पहले तोड़ते थे, आज भी पत्थर मार देते हैं। जी। तो किसी एक बच्चे की तबीयत खराब होने लग जाती है उन 10 बच्चों में से। अच्छा, हाँ, मेरे पास एक केस आया ना अभी। अच्छा। हाँ, तो उसने बेचारे ने गांव में उनसे पूछा कि क्या है, वो जैसे बताया तो बोले जी मैं तो 30 साल से इसके साथ में हूँ। मैंने क्यों? बोले कि गांव में बेर तोड़ रहा था। मैंने कहा फिर बेर तोड़ना गुनाह थोड़ी ना है। मैंने बात की, बोले बेर तोड़ना गुनाह नहीं, इससे पत्थर मारा था। हुँ, वो पत्थर मैं सो रहा था, मुझे लगा। अच्छा। मैंने कहा और बच्चों को क्यों नहीं पकड़ा? और भी तो बच्चे थे साथ में इसके। बोले इसी ने मारा था पत्थर। अच्छा, तो वो एंटिटी इसके साथ में आ गई। तो ऐसा होता है कि अगर बच्चों को पता थोड़ी होता है कि सर वो बच्चों को तो पेड़ नहीं में पता, नहीं है। लेकिन कई बार हो जाता है। फिर उसने बताया भैया जैसे ही मैं घर पे आया था उस टाइम के बाद से मुझे ये नहीं पता कि वहां से मेरे पीछे ये एंटिटी लगी है। घर पे आया तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, रात को नींद नहीं आई उसको, वो घबराहट होने, डर लगने लगा था। वो चीजें उसके साथ सिम्टम चालू हो चुके थे उसके साथ। तो इतने सालों से उसने कहीं और ट्रीटमेंट नहीं करवाया? करवाया, अब समझ में नहीं आया उसको क्या है क्या नहीं। बहुत चीजें हैं। कई बार तो क्या होता है, हम जानबूझ के करते हैं, कुछ गलती हमसे होती है, कुछ हमारे भूलवंश होती है। हॉन्टेड प्लेस में हमें पता नहीं होता कि कहाँ पे क्या बैठा हुआ है। एग्ज़ैक्टली। हम खाने पीते ही चले जाते हैं। जैसे दिल्ली में तो 10 जगह है मुझे पता है। अच्छा, हाँ, जनकपुरी का डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहले हॉन्टेड प्लेस ही तो था, आज अच्छा। भी है। बाद में वहाँ पे मंदिर बनाया गया बीच में, हनुमान जी का, भैरव बाबा का। ऐसे एक मार्केट में गया, वहीं पे पास में थी, तो मैंने कहा यहाँ पे तो चीज बैठी है। तो उनसे डिस्कस हुआ, भैया जब से यहाँ पे मंदिर बनाया उसके बाद से कम हुआ है। अच्छा, जितनी मार्केट फेल होती है, आप देखना सारी मार्केटें जो नई नई बनती है खंडर के टाइप में हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। बिल्कुल लोगों सही। के काम नहीं चलते, लोग जाने लग जाते हैं। तो वो हॉन्टेड प्लेस ही होती है। अच्छा, उनमें कोई चीजें बैठी होती हैं जो कि उनको वहाँ पे सेट नहीं होने देती काम। रोहिणी में एक प्लेस है, मार्केट है, बकायदा मॉल बना हुआ है। तो मेरे क्लाइंट की शॉप थी, तो भैया ना तो चलती ना और सेल करनी है। मैंने क्या देखा कि यहाँ पे तो चीज़ बैठी है। तो बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जब ये बन रही थी मार्केट तो वहाँ पे कुछ घटनाएं घटी थी, जिसकी वजह से वो पूरी मार्केट में लोग आते हैं स्टार्टिंग में, एक बार पूरे अच्छे से अपना मुहूर्त भी करते हैं, इनोग्रेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं। कुछ टाइम का काम डाउन ठप। तो ये तो मोस्टली हर मॉल में देखा जाता है कि हर जगह हर एक चीज़ नहीं चल पाती। तो नहीं, क्या हर ये एक चीज़ नहीं। नेचुरल मार्केट नहीं है? नहीं, नेचुरल नहीं है तो कोई ना कोई कारण होता है ना। वास्तु दोष भी आता है, वास्तु दोष आएगा तो भी हॉन्टेड प्लेस बन जाएगा। अच्छा, खाली जगह पे तो बनाया ना गवर्नमेंट ने। कौन सी जगह पे मार्केटें बनाई है जो खाली पड़ी थी? जी। जंगल थे। तो वहां कुछ भी चीज बैठी होती तो अपना जगह लेगी मांगेगी। अच्छा, हाँ, अब पेड़ होते थे, पेड़ों पे बैठी होती थी चीजें। पेड़ काट दिए तो कहाँ जाओगे आप? अब मेरे क्लाइंट आए, स्कूल है बहुत बड़ा उनका हरियाणा में। जैसे जैसे देखा तो मैंने कहा यार यहाँ पे तो कोई ऐसे ऐसे मुझे फील हो रहा है। तो मैंने कहा ये कोई बाग वाग था क्या पहले? बोले हमने बाग खरीदा था, उसके पेड़ काट के स्कूल बनाया अपना। तो मैंने कहा आपको कभी एहसास नहीं हुआ? बोले जी हमारी लेबर को रात को 2 बार धक्के लगे हैं कि तुम धक्के। यहाँ से, हाँ, रात को सोते हुए को धक्के दे के गया कि तुम यहाँ से निकलो। अच्छा, तो उससे फिर बात की तो उसने बताया कि मैं पेड़ पे बैठा हुआ था, बेरी के पेड़ पे, अच्छा। इन्होंने पेड़ काट दिया मेरा। मैं कहाँ जाऊँ? अब उस बिल्डिंग में वो बैठा है, स्कूल चल नहीं रहा अब उनका। बोले भैया क्या करें अब इसको? मैंने कहा इसको, उसका जो भी करना था ट्रीटमेंट, उनको मना के उनको स्थान दिया, फिर जाके कुछ ठीक हुआ है। अच्छा, तो क्या आप क्या इस चीज़ को कैसे कहोगे? हॉन्टेड प्लेस तो स्कूल में भी तो है। कई बार देखा होगा आपने, स्कूल में बच्चों को डर लगता है, बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। सभी नहीं होते, लेकिन आप देखना स्कूल से आते ही बच्चा कहेगा मेरी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होना तो वो मेडिकली भी हो सकता नहीं, है। मेडिकली अलग होता है। तो इसके वो एक कुछ ऐसे सिम्पटम्स अनकंफर्टेबल होते फील हैं? नहीं करेगा, अलग तरह से करेगा। वो दवाई नहीं लगेगी उसको, अच्छा, डर लगने लगेगा। अब हम तो यही सोचते हैं ना स्टार्टिंग में कि मेडिकली होगा, होता तो मेडिकली भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता। जो प्रॉब्लम आती है तो मेडिकली फील होगी ना। बॉडी में कोई प्रॉब्लम, पेन होगा कहीं पे, कुछ होगा, सर में दर्द होगा, क्या होगा? हर जगह। अब हरियाणा में वो ढाबे का प्लेस है मुरथल में, वहाँ पे आप देखना, अब तो कम हो गए। नहीं तो ये आता था कि मुरथल के ढाबे से आए, एक्सीडेंट हुआ, 6 की 6 चले गए या 5 चले गए। मतलब मिस हैपनिंग इतनी होती थी, अब कम हो गई क्योंकि उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाया, हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई, क्योंकि बदनाम हो जाते। जी। तो खाना गलत नहीं है वहाँ पे, हॉन्टेड प्लेस में जाना गलत नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो गलत एक्टिविटी होती है ना, या जो खुद करते हैं, उसकी वजह से हम फंसते हैं। सबके साथ नहीं प्रॉब्लम आती। जिसका ओरा डाउन है या वक्त खराब है, ग्रह खराब आ गए,
वो फंसता ही फंसता है। क्योंकि आजकल बहुत हाइप्ड है, लोगों के व्लॉग्स बनाने के लिए, रील्स क्रिएट करने के लिए ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस जाके विजिट करना, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में बहुत एक थ्रिल आता है, एक एक्साइटमेंट हाँ, रहती है। एक्सपीरियंस करते फंसते भी तो हैं वो। जी। बाद में फिर वो अपने लोगों तो वो रील्स में ये कहेंगे हम नहीं मानते। आजकल ट्रेड ये चला हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, जितनी सेलिब्रिटी है जी। वो ओपनली ये कहेंगे हम किसी चीज़ को नहीं मानते, लेकिन पर्दे के पीछे वो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। हम उनको फॉलो करने लग जाते हैं भगवान की तरह कि ये ऐसा बोल रहा है तो सही है। पर्दे के पीछे वो सब कुछ मानते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आए, बोले भैया मैं कैसे पब्लिकली मंदिर में जाऊंगा, मुझे सब जानते हैं, मैं कम्युनिटी भी नहीं बताऊंगा उनकी, और तो मैंने कहा उसका तरीका बता देता हूँ भाई। अच्छा, वो वेल रिनोन थे। हाँ, नोन भी थे, और थोड़े से आदमी को इरिटेट होते हैं ना कि कोई देख ले कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं प्रसाद बांट रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, करनी भी है। जी। तो फिर मैंने कहा इसका ये सिस्टम है, रात को 8 बजे के बाद जाना आप, और इस टाइप से जाना, तो आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। अच्छा। क्योंकि बाहर ये दिखाते कि हम नहीं मानते, कुछ नहीं होता, होता सब कुछ है। अब मैं एक ग्रुप में बैठा था, मैं आपको घटना बताता हूँ। हमारे नोन टू थे, तो बुजुर्ग थे तो चले गए, तो बाद में उनके घर गए हम सभी लोग, तो उनको कुछ प्रॉब्लम थी उनके बच्चों को, तो मैंने बताया कि आपके एंटिटी ऐसे, तो मेरे फ्रेंड भी बैठे हुए थे, वो भी इसी लाइन से रिलेटेड जानकार थे वो। अच्छा। तो वो मजाक में ले रहे थे बातों को, जैसे मजाक करने के आते हैं फ्रेंड सर्कल में। तो मैंने कहा जब भी आपको ऐसे कुछ भी दिखाई देना तो आप इनका नाम ले देना कि इनके पास चली जाओ, जो मेरे साथ मजाक कर रहे थे। तो क्या हो जी, उसी टाइम उनका चेहरा उतर गया। अच्छा। चेहरा क्यों उतरा कि मैंने ये बोला था कि आप बोल देना कि सामने बैठे इनका नाम ले दें, इनके पास जाओ, मेरे पास मत आओ, मुझे परेशान मत करो। उनका चेहरा इसलिए उतर गया कहीं मेरे पास वो चीज़ ना आ जाए, एंटिटी। तो ऐसा पॉसिबल होता है? कई बार हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उनका चेहरा इसलिए होता है वो मजाक उड़ा रहे थे थोड़ी देर पहले। मैंने इसलिए उनको मजाक को क्लैरिफाई करने के लिए कि देख तेरे को अब डर लग रहा है ना, मानता है ना अंदर से, इसलिए डर लग रहा है तेरे को। यदि तू नहीं मानता तो डरता क्यों? सही बात है। इसका मतलब तेरे को पता है इन चीज़ का, तो सामने वाले को बोलता क्यों है कि ये चीज़ नहीं होती? ठीक लोगों है। की आदत है ये। हमारे समाज में ही मैं हमेशा यही चीज़ें बोलता हूँ। मैं कोई बनावटी नहीं बोलता, मैं कभी नहीं बोलता 500 करोड़ का उपाय, 1000 करोड़ का उपाय, ये हो जाएगा। क्यों नहीं आता? होता ही नहीं, बेवकूफ़ बनाते हैं सब। ठीक है जी, मैं किसी का नाम भी नहीं लूंगा, कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। हंटेड प्लेस होते हैं, आप जाओ, जाके देख सकते हो। ये ना हो कि आपके साथ कोई एंटिटी आ जाए। यदि अच्छा। आपका ओरा डाउन है कि आपके ग्रह खराब है तो ओरा डाउन होता है, तो वो चीज़ जरूर लग के आ जाती है, पता नहीं चलता उस टाइम। कुछ टाइम तक तो कई बार वो सो ही नहीं करती। अच्छा। कई बार क्या होता है कि साथ की साथ ही उसका रिएक्शन आ जाता है, आपकी तबीयत खराब होने लग जाएगी, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है वो चली जाएगी, या मेंटली डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाओगे, रात को नींद में प्रॉब्लम आ जाएगी, दिखने लग जाएंगे कुछ कुछ, वही हॉन्टेड प्लेस ही दिखने लग जाएगा आपको, घूमता रहेगा। अच्छा। अब एक क्लाइंट थे, तो खेत थे, गांव में रहते थे, तो वहाँ पे कुछ किया होगा, तो बोले भैया 15 साल से मुझे खेत ही दिखाई देते थे और कुछ नहीं दिखाई देता था। अच्छा। कहीं से ये नहीं पता चल पाया कि किस वजह से दिखाई देते हैं मुझे खेत खलियान। जैसे ही वो क्लियर हुआ तो उन्होंने आगे बताया कि इसने मेरे खेत पे, मेरा खेत है, मैं इसका मालिक था, मैं बैठा हूँ तो इसने आगे ये हरकत की थी, उसकी वजह से मैं इसके पीछे लग गया। अच्छा। हाँ, कई बार ये भी होता है, हम जैसे थूक देते हैं कई बार, या झूठा कुल्ला करके पानी डाल देते हैं, और कई बार जनरली क्या है, यूरिन करते हैं लड़के, जी। तो वो कहीं भी कर देते हैं दीवार पे, वो भी गलत हो जाती है कई बार। वहाँ कोई चीज़ बैठी हो, आपको तो नहीं पता ना वो किसकी जगह है वो, तो वो क्या होगा, वो चीज़ नाराज होकर पीछे लग जाएगी, अच्छा। वो परेशान करती रहेगी आपको। तो सर, लोग यूजुअली, जैसे आपने अभी बताया, तो लोग ऐसी ही कौन सी अपने आप को बहुत एक्साइटेड दिखाने के लिए, थ्रिल दिखाने के लिए कह लीजिए, या तो वीडियोस को अच्छा क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, तो वो ऐसी गलतियां कौन सी होती हैं जो एक हॉन्टेड प्लेस में हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए? ड्रिंक करने लग जाते हैं वहाँ बैठ के, नॉनवेज खाने लग जाएंगे, अच्छा। मीठा खाने लग जाएंगे। ठीक है। वहाँ पे कभी खाना नहीं खाना चाहिए ऐसी जगह पे। कुछ भी नहीं खाना चाहिए। यदि आप खाओगे तो कोई भी वहाँ पे भूखी चीज़ बैठी है, उसको भूख लगे तो आपके साथ लग सकती है। आपने वहाँ पे खाना खाया बैठ के, आपको तो नहीं पता ना वहाँ पे कितनी एंटिटी बैठी हुई है, क्या चीज़ बैठी हुई है, जी। उसको भूख लगी हुई है तो वो आपके साथ लग जाएगी। अच्छा। खाना खाने के बहाने से वो, उसको भी खाना चाहिए। और उसमें क्या होगा, मैंने केस क्या देखा कि लोग इतना खाना खाते हैं कि ये लगता कुछ नहीं, सूखे हुए हैं बिल्कुल। उसके घर वाले कहते हैं भैया इतनी रोटियां खाता है, इतना खाना खाता है, हिसाब ही नहीं। और एक लड़का मेरे पास है, अभी केस है देहरादून का, वो कहते हैं नॉनवेज मंगवा लेता है भैया बाहर से, अच्छा। 5-5 आदमियों का इकट्ठा मंगवा लेता है खाना, और उसको फ्रीज में रख देता है, धीरे धीरे करके खाता है। अच्छा। तो मैंने चेक किया और देखा तो उसके साथ तो कोई ऐसी चीज़ बैठी है जो नॉनवेज खाती है, खून पीती है,
उसको फिर रिमूव किया। लड़के ने खुद बताया कि भैया भूख नहीं लग रही कई दिन से। मैंने कहा नॉन वेज का क्या हाल है तेरे जो तू खाता है? बोला भैया कम मन कर रहा है अब खाने का। अच्छा। और वो जैसे ही घूमने जाता है हिल स्टेशन पे गया था, वहां से ही उसकी तबीयत खराब हुई थी। अच्छा। देखो जब घूमने जाते हैं सब करते हैं, ड्रिंक भी लेते हैं, सब करते हैं, करना भी चेंज हुआ है। लेकिन जब जिसका वक्त खराब होता है, ओरा डाउन होता है, जिसके साथ इस टाइप की प्रॉब्लम है, तो उसको प्रोटेक्शन लेके चलनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। उस लड़के को पता था नहीं, हम्म। उसके कजन्स वगैरह तो कुछ हुआ नहीं, वो फंस गया उसमें। आजकल हर किसी को इस बारे में नॉलेज नहीं होती ना कि अपना प्रोटेक्शन कैसे करना है। प्रोटेक्शन तो कोई कर नहीं पाता, ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। लोग कहते हैं ये करो वो करो, हनुमान चालीसा। अरे कोई घूमने जा रहा है, हनुमान चालीसा करेगा क्या वहाँ पे? सही बात है। मैं इसलिए पूजा पाठ बताता नहीं हूँ। ठीक है, ध्यान रखो, अपने इष्ट को मानते हो, ध्यान रखो बच्चों का। हम्म। जो बच्चे मानते हैं, मेरे पास केस आते हैं तो मुझे पता है ना, जो बच्चे समझदार हैं, मानते हैं, वो प्रोटेक्शन लेके भी चलते हैं, ध्यान भी रखते हैं। आने के बाद चेक करवाओ अपने को, कहीं भी घूम के आओ, आपको अनकंफर्टेबल फील होए तो अपने आप को चेक करवा लो, हो रहा भैया कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं इतनी हैवी कि परेशान हो जाओगे आप। अच्छा। अब ड्रिंक करते हैं लोग, गाड़ी में ड्रिंक करते हैं, कहीं खड़े हो गए रोड के किनारे, वहां पे कोई चीज बैठी है और उसको ड्रिंक पसंद है, तो वो तो लग गई ना आपके साथ। या तो आपको कहीं भी मिस हैपनिंग भी करवा सकती है आपके साथ। जरूरत 3 लड़कियां, तीनों के साथ आएगी, वो किसी एक के चिपट जाएगी जिसका ओरा डाउन होगा, जो उसको सही लगेगा। अच्छा। कितने केस आए हैं मेरे पास कि भैया कहाँ गए थे, मैं ये पूछता हूँ कहाँ गए थे 3 दिन पहले या 3 महीने पहले कहाँ गए थे। जैसे आ जाता है कि 3 महीने से लगा हुआ है, तो लोग भैया सोच के बताते हैं भैया वहाँ गए थे, वहाँ कुछ ऐसे गड़बड़ की थी। बोले हाँ भैया हुई थी। उसके बाद क्या फील हुआ? भैया ऐसे ऐसे फील हुआ था, मैंने ध्यान दिया नहीं, मैंने सोचा वैसे ही हो रहा होगा। तो मैंने कहा बुक तो कुछ टाइम के लिए, मजाक में तो यही बोला जाता है ना। सही बात है। अब क्या कहोगे इसको? आजकल ना लोग व्लॉग के लिए ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस जाते हैं और फिर ना हाइप करने के लिए वीडियोस के सामने ये बोलते हैं कि अगर कोई एंटिटी है, कोई एनर्जी है तो सामने आओ। तो क्या ये एनर्जी को इनविटेशन देना होता है? होता ही इनविटेशन, फंसते भी तो है वो लोग। कुछ टाइम के बाद देखना कितने क्रिएट होते हैं, किसी को मेंटली डिप्रेशन हो जाता है। वही उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ, वो ऐसी मिस हैपनिंग कर बैठते हैं, कोई हिसाब ही नहीं है, उनके साथ हो जाती है। तो सिर्फ एक वर्ड बोलने से एंटिटी उनकी बात हाँ, सुनती इनवाइट है? कर रहे हो तो आएगी। अब आप अपने इष्ट को याद करते हो, भगवान को, वो एनर्जी फील हो जाती है, तो आप आएगी नहीं क्या? उसी की एनर्जी आती है ना, वो साथ लग गई तो लग गई आपके। जी। इवन घर में भी लोग अपने कि हाँ वो आजकल यूट्यूब पे वो चक्कर्स बना के एंड वो कैंडल जला के किसी एंटिटी को बुलाते हैं, कुछ आंसर्स लेते हैं। तो क्या उन चीज़ों का भी, उन गेम्स का या उन प्रोवोक का भी उनको गलत असर पड़ सकता है? देखिए पड़ सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जैसे आपने किसी को भी आत्मा को बुलाया, वो आ गई, इनवाइट तो के लिए आपको भेजने का तो नहीं पता ना। सही बात है। और वो जाए ना जाए, वो उसके ऊपर भी है, आत्मा के ऊपर, अच्छा। कि वो उस घर में रहेगी, उसको प्लेस मिल गया तो ठिकाना मिल गया तो बहुत है। हो सकता है 4 लोग बैठे हैं, उसमें से एक बड़े लोग, कई बार ये तो लेडीज भी करती हैं और बड़े लोग भी करके देखते हैं, बच्चे जिसका ओरा डाउन है, जिसकी एनर्जी उसको पसंद आ गई, उसके साथ चिपट जाएगी वो, अच्छा। उसी के साथ रहेगी। फिर ओके। उसकी बैक में पेन रहेगा, शोल्डर में पेन रहेगा, ऐसा प्रेशर रहेगा माइंड में कि कोई हिसाब ही नहीं है। बुला तो लो, लेकिन उसको पूरा पता भी होना चाहिए, उसका सिस्टम कैसे क्या करें। वो किसी के पास होता नहीं, वो नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि यूट्यूब पे तो हर चीज़ अवेलेबल कर दी, लेकिन सारी चीज़ सच्ची थोड़ी ना, सारी पूरी थोड़ी ना। सही बात। मैंने एक से बात की, मैंने कहा यार इतना डालते हो, मैंने कहा यार, उन्होंने भैया पूरी कौन डालता है? साथ में ये भी तो बोल दिया जाता है ना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, करना मत इसको। यूट्यूब पे जितने भी प्रोग्राम आते हैं कि आप ये मंत्र कर लो, ये साधना कर लो, ऐसे हो जाएगा, वैसे होता है क्या? पूछ के देखो ना आप। बल्कि दुगने फंस जाते हैं लोग, क्योंकि वो उस शक्ति को बुला तो लेते हैं, इनवाइट तो कर लेते हैं, उसको यूज करने का नहीं पता, उसका भोग का नहीं पता, और उस शक्ति को कैसे कंट्रोल करे उसका नहीं पता। शक्ति का मैंने एक बार पीछे आपने पूछा था रील में कि सब, मैंने कहा था शक्ति का वेग सहन करने की ताकत भी तो होनी चाहिए ना। ऐसे ही जो हम एंटिटी बुलाते हैं, भूत प्रेतों को बुलाते हैं, उनको सहन करने की ताकत भी तो हमारे होनी चाहिए, कंट्रोल करने की। कंट्रोल कैसे रखें उनको, वो किसी में होती नहीं। कोई जैसे गुजर जाता है, या किसी के हम शमशान घाट में जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, फैमिली वाले भी, फ्रेंड सर्कल भी जाते हैं, तो क्या हुआ, मेरे फ्रेंड गए हुए थे, तो बोले भैया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आई हुई है। मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार कहाँ गए थे? 10 दिन पहले, 10 दिन से ये चीज़ आपको प्रॉब्लम है? बोला भैया 8-10 दिन हो गए। तो बोले यार मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी के गुजर गए थे, तो वहाँ गए थे। मैंने क्या किया? बोले वहाँ फेरी दी थी हमने। जैसे ना जब अग्नि दी जाती है तो फिर सब लोग फेरी लगाते हैं, एक अच्छा। हाथ जोड़ के। बोले वो लगाई थी, सारे फ्रेंड ने लगाई थी, मैंने भी लगा ली। फ्रेंड तो वो तो किसी का कुछ हुआ नहीं, और वो फंस गए, अच्छा। उनके साथ चीज़ें आ गई।
अच्छा। और उनको भी किसी ने बताया कि पूरे का पूरा शमशान आपके पीछे दिख रहा है, मुझे तो कोई गड़बड़ हुई है शमशान से। वो कर नहीं पाए तो फिर मेरे पास फ़ोन आया कि भैया क्या करूं। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे बात हुई है, तो फिर उसको रिमूव किया, हटाया तो वो ठीक हो गए। तो ऐसी कौन सी डार्क एंटिटी थी? शमशान में तो सारी होती है ना, वो तो आपका ओरा डाउन है, आपके साथ जिसके साथ इस टाइप की प्रॉब्लम रहते है उसको उसको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। हाँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी को आएगी। कुछ लोगों का इतनी अच्छी एनर्जी होती है, इतनी अच्छी ग्रह होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं चले जाओ। हाँ, लेकिन जब उनका टाइम खराब आता है ना, थोड़ी सी ओरा डाउन होता है या कोई ऐसी एंटिटी स्ट्रोंग आ जाती है, फिर उनका बैंड बजाती है, फिर वो मानते नहीं स्टार्टिंग में तो मेरा कुछ नहीं होता, फिर वो पर्दे के पीछे जाके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। ओपनली तो लोगों को कहेंगे मैं मेरा कुछ नहीं होता। सही बात है, क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, क्योंकि आजकल व्लॉग्स बहुत ट्रेंडिंग में है। तो एक व्लॉग देख रहे थे जहाँ पे रात को किसी हॉन्टेड प्लेस पे जाने की वहाँ चर्चा चल रही थी। तो क्या वहाँ पे रात को जाना क्या सेफ होगा? नहीं होता, नहीं है, जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। लेकिन वो तो ग्रुप में जाते हैं ना, बोलो अकेले जाके देखो ना। अच्छा। उसको बोलो जो दिखाता है ना कि अकेला जाके देख पता चलेगा। लाइट बंद करके देख पता चलेगा। दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए बनाते हैं, कुछ नहीं है। आप देखो पहले गांव में क्या होता था, ये बोला जाता कि रात को उस एरिया में मत जाना, हाँ। वहां पे कोई एंटिटी चुड़ैल या कोई ऐसी होती है, वो घूम रही होती है। वो रात को एक होती थी पूरे गांव की, एक हर गांव में। तो क्या होता था, मना करते थे उस एरिया में नहीं जाना। हाँ जी। और कई बार कोई लोग चले भी जाते तो रात को उसको पकड़ लेते, बीमार कर देती थी उसको। तो वो क्या था, गांव में लोग ऐसे ही थोड़ा ना बोलते थे कि उस एरिया मत जाना आप, या उस पेड़ के नीचे मत जाना, उस स्थान पे मत जाना, वहां पे गड़बड़ है। अच्छा। ऐसे ही तो इसीलिए तो बोला जाता था। हम्म। शहर कहाँ से बन गए, शहर तो अभी तो बने हैं, गाँव के तो बड़े रूप शहर है। यहाँ भी वो प्लेस है। अब सोसाइटी है रोहिणी में, मैं नाम नहीं लूंगा, उस सोसाइटी में आज भी झूला झूलता है वो। अच्छा। मेरे तो क्लाइंट भी और मेरे नोन टू हैं, तो कहते हैं भैया झूला झूल रहा था, झूले पे कोई नहीं बैठा। अच्छा। हाँ, जिसने अपना ट्रीटमेंट करवा रखा उनके यहाँ तो आता नहीं, बाकी सबको डर लगता है रात को। अच्छा। हाँ, आवाज़ें आएंगी। तो मेरे जो थे उनको दिक्कत थी, बोले भैया हॉल में हम रात को 7 बजे बैठता नहीं है कोई भी, हम रूम में रहते हैं। अच्छा, सब अपने अपने रूम में। बोले आवाज़ भी आती है। तो जैसे ही उनका ट्रीटमेंट किया तो बोले भैया अब डर लगना बंद हो गया, वो आवाज़ भी नहीं आती। हाँ, झूला अभी भी झूल रहा है। मैंने कहा झूले को उसको बेचारे को कहाँ भगाओगे आप, झूला झूलने दो। अच्छा, सोसाइटी के पार्क में? सोसाइटी के अंदर, हाँ, क्योंकि पहले जब सोसाइटी में नहीं थी वो वहीं रहती थी चीज़, आज भी रहती है। तो जब हम मॉडर्नाइजेशन कर देते हैं तो क्या इन एंटिटीज की एनर्जी पे कुछ असर नहीं आता? असर नहीं आता, रहेगी तो उसी प्लेस में, वो तो परेशान करती रहेगी। अच्छा। सोसाइटी बन गई या कोई मॉल बन गया, मार्केट बन गई, स्कूल बन गया, तो उससे रिलेटेड चीज़ों को परेशान करेगी कि मेरी जगह है, तुम क्यों रह रहे हो। जगह तो उसकी है ना, वो रहने नहीं देगी। अच्छा। जैसे स्कूल वाली घटना बताई मैंने, हाँ मैंने जी। बात की तो बोला मेरी जगह इन्होंने तो खराब कर दी, मैं कैसे इनको जाने दूंगा। ओके। तो फिर उनको मनाया किया उनका, फिर उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की, भैया ऐसे घटना हमारे साथ घटी हुई है, हमें पता, लेकिन ये नहीं पता था ये चीज़ और ऐसे जाएगी। अच्छा, तो क्या जो हम सुनते आए हैं कि एंटिटीज मोस्टली पेड़ पे मिलती हैं, जब हम काट देते हैं पेड़, या फिर तभी वो हमारे पीछे परेशान करती हैं, या सिर्फ जब हम वहां से पास ऑन हो रहे हो तो भी हमें तंग करती नहीं, हैं? बड़े पेड़ जितने भी है सब पे होती हैं। अच्छा। ज़्यादातर ये आउट एरियो में होती है। मैंने देखा है कॉलोनी में कोई बड़ा पेड़ है पुराना, उसके ऊपर ही बैठी होती है। अच्छा। लेकिन वो जर्नली इतना परेशान नहीं करती। लेकिन जो पेड़ के नीचे, जैसे हम सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट नॉर्मल पीता आदमी या ड्रिंक कर ले, कई बार हम पेड़ के नीचे कर लेते हैं, बाथरूम कर देते हैं वहाँ पे, हाँ। तो फिर वो नहीं छोड़ेगी आपको। अच्छा। अब आप तो नहीं बताया, आप गाड़ी में ड्रिंक कर रहे हो, मैंने बताया ना कि आप पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी कर रखी है आपने और वहाँ पे कोई चीज़ बैठी है, वो तो लग जाएगी साथ में आपके। हो सकता है आप घर ही ना पहुँच पाओ, कई केस ये भी देखे हैं मैंने। अच्छा, हाँ, इतना एक्सट्रीम भी हो जाता हाँ है? होता है। अभी हुआ है ना, कल ही मेरे क्लाइंट का फ़ोन आया था ना, वो फार्म हाउस से निकला अलीपुर से और रास्ते में गाड़ी डैमेज हो गई पूरी। अच्छा। लेकिन लोग मानते हैं, जो मानने वाले मानते हैं। लेकिन ये लोगों के क्या वहम है कि पूजा पाठ करने से एंटिटी नहीं आती, ऐसा सबसे बड़ा ये लोगों के दिमाग में डाल दिया कि पूजा पाठ लग जाओ ठीक हो जाएगा। नहीं होता, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता पूजा पाठ का, एंटिटी पे, प्रेतों पे, जिनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, बल्कि दुगना नुकसान करने लग जाते हैं ये। एक लोगों के मन में ये धारणा आ गई ना कि पूजा करने लग जाओ। बसता है आदमी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सबसे पहले मंदिर में जाके बैठते हैं, घर के ही मंदिर या किचन में। तो आप कहाँ से पूजा करोगे, खुद पूजा खाते हैं सारी। सर, जैसे अभी आप कह रहे थे कि मोस्टली पुराने किलों में हमेशा ये एंटिटीज़ आपको मिलती ही हैं, तो लोग जाते हैं वहाँ पे जब एज एन हिस्टोरिक
प्लेसेस को, इवेंट को आप वहाँ देखते हैं, विजिट करते हैं, चीज़ों को टच करते हैं, फील करना चाहते हैं, तो क्या उन एंटिटीज़ पर भी या हमारी बॉडी पर उनका कुछ असर होता है? हाँ आता है। जिनकी नज़र कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दिखाई दे जाता है। आप पूछ के देखना, बात करते करते, भैया यहाँ पे चीज़ बैठी हुई थी, यहाँ पे कोई चीज़ बैठी हुई थी, प्रेत बैठा हुआ था, कोई बैठा हुआ था यहाँ पे, जिन बता देते हैं वो यहाँ पे इतनी चीज़ें बैठी हैं। वो जाएगा भी नहीं पास में जिसको दिखाई दे जाता है। हाँ, जिनको नहीं पता वो टच करेंगे, गले लगाएंगे, ऐसे लगेंगे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। लोगों को एक दिखाने की आदत होती है ना, वो पता नहीं क्या देख लिया, अभी परेशान भी होते हैं वो। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस अगर आपकी नज़र में आया हो तो? बहुत जगह, चित्तौड़गढ़ में जो रानी पद्मावती का किला वहाँ पे था, अच्छा। एस्ट्रोलॉजी गए होते 7-8 फ्रेंड सर्कल में, तो ऊपर जाते ही गए तो किसी को स्मेल आने लगी, किसी को कुछ दिखाई देने लगा पहले से ही। बोले भैया यहाँ पे तो वाकई में है, मैं भी साथ में था। तो वहाँ पे गए तो देखा तो वहाँ पे तो पूरी जैसे शमशान में चिता जलती है वैसे ही स्मेल आ रही थी। अच्छा। अब उनको तो पता नहीं क्या करें, एक तो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहा बैठ के, एक सिगरेट पी रहा, पीता रहा। वो मेरे को देख रही है, वो भैया कुछ भी नहीं कर रहे। मैंने वहाँ पे जाके प्रेयर की, पहले उनको नमस्कार भी किया, क्योंकि 800 साल से वो चीज़ वहाँ पे थी, तो वो एक अलग ही शक्ति हो जाती है वहाँ पे, कि उनका मंदिर ही बना हुआ था वहाँ पे फिर। अच्छा। हाँ, रानी पद्मावती का मंदिर बना हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे प्रेयर भी की मैंने, प्रार्थना की, फिर मैं आया। अब उसमें तो 2 के साथ वो चीज़ लग गई। जिन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी थी और सिगरेट पी थी, मैंने कहा घूमते रहो, मैंने देख तो लिया, मैंने फ्रेंड को कहा इसके साथ लग गई चीज़, अरे ये दुखी होता फिरेगा थोड़े दिन के बाद देखना। अच्छा। फिर आया, भैया ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा वहाँ पे ये क्या, मतलब बताया क्यों नहीं? मैंने कहा मैं क्यों बताऊँ भाई, तू पी रहा था तो तेरे को नहीं पता, एस्ट्रोलॉजर है तू, तेरे को भी तो समझ थी ना कि यहाँ पे ना लूँ। मैंने कहा मैं बोलता तो उस टाइम तेरे को समझ में आती नहीं, अब आ गई समझ में। तो इन सारी सिचुएशंस में अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कैसे करें? ओरा को क्लीन तो स्टार्टिंग से ही रखना चाहिए, उससे आप बच के निकल जाओगे। यदि थोड़ी सी भी आप कहीं ऐसी जगह जाते हो, आप अनकंफर्टेबल फील हो, तो अपना ओरा साथ के साथ चेक करवा लो कि भैया ऐसी ठीक है। दिक्कत फील हो रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, नजर तो नहीं लगी, नजर भी इसी में आती है, या कोई चीज तो नहीं आ गई। कई बार आप देखना कि कुछ फैमिलीज की बात करो, हिल स्टेशन पे जाते खूब झगड़ा हो जाएगा, कहीं भी जाएंगे झगड़ा हो जाएगा मियाँ बीवी के बीच में। ये होता है, तो क्यों होता है? इसी वजह से होता है। वो कहते हैं भैया कहीं मंदिर में, घर में ठीक है, मंदिर में जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे ना, वहाँ पे जो खूब लड़ाई झगड़ा होगा। तो अगर कोई ऐसी प्रोटेक्शन के लिए अगर हम कुछ ऐसे रिचुअल्स हम घर पे ही कर पाए तो क्या होंगे वो? नहीं, जब भी जाओ देखो, कुछ चीजें बता दूंगा तो लोग कर नहीं पाते, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ। कोई भी नहीं कर पाता, लोग सब कहते हैं भैया जैसे हमारे साथ लगी है ना, हमारे अपने आप ही हट जाए, कैसी? ऐसे नहीं हटती, लगाई भी तो तुमने है ना अपने पीछे कोई चीज को। सही बात है। हाँ, अब उनको तो पता नहीं होगा कि लग गई, अब परेशान होंगे उनके मम्मी पापा होंगे सही बात कि है। बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चे का मन नहीं लग रहा, बच्चे का घर में रहता नहीं है, बाहर भाग जाता है, टिक के नहीं बैठता, सही बात रात है। को सोता नहीं, तो क्या आपके इसको क्या कहोगे? ये एक एंटिटी का अटैक है। अब वो बेचारे फिर घूमते हैं, भैया क्या करें कैसे करें। तो यही चीजें होती हैं, बहुत प्लेस हैं, ये तो शहरों में भी ऐसा नहीं है कि गांव में ही बदनामी है ये तो हमारे जो शहर है, दिल्ली है, दिल्ली क्या था, पता नहीं कितनी बार तो जंग खंडर बनी है ये। जमुना जी के किनारे चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, इतने किले हैं, सारे किले क्या हैं, आपका घर है, कोई 10 साल से ऊपर घर बंद हो जाए वो भी खंडर हो जाता है। कोई फ्लैट है, उसमें एंटिटी आगे बैठ जाएगी, खाली जगह पे एंटिटी कहीं भी बैठ जाएगी आगे, आप जाके देखना वहाँ पे मन ही नहीं लगेगा, आपको अलग से एनर्जी फील होगी। किसी की जगह में ही दिक्कत होती है, नीचे जमीन में जगह ही उनकी अपनी है, वो बैठ नहीं देंगे, कई बिल्डिंगें बनने नहीं पा रही। एक पीतमपुरा में मेरे क्लाइंट की कोठी थी, तो नोन टू है, तो 4 साल में लेंटर नहीं आ पाए उनके। अच्छा। हाँ, ऐसा क्यों? वहाँ पे चीज़ बैठी है एंटिटी, वो बनने नहीं दे रही। फिर वो उन्होंने दिखाया, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे बात है, और बोले पहले वाला तो था, मैंने पहले वाला भी तो परेशान था इस बिल्डिंग से। लोग बताते हैं ना कि मैं परेशान हूँ, लोग ने तो सेल करनी होती है, बताएगा तो कोई खरीदेगा थोड़ी ना। सही बात है। फिर मैंने 1-2 बातें बताई तो उन्होंने पता किया, तो ऐसा ही था। टाइम टू टाइम अपनी प्रोटेक्शन लेते रहें, अपने ऑरा को चेक करवाते रहें, यही एक सोल्यूशन है। आप किसी भी नेगेटिव एंटिटी, किसी हॉन्टेड प्लेस की एनर्जी से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए कहीं भी आप जा रहे हो, आपको तो नहीं पता ना, आप तो जाते पॉजिटिव वे में हो, आप क्या वहां से लेके आ रहे हो आपको तो नहीं पता ना। तो अपना ऑरा चेक हाँ, कराना ऑरा चेक सबसे कराते रहो। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। हाँ, वही वो चेक करवाते रहो भाई। कोई लोग पूछते हैं भैया कहाँ गए थे, भैया वहाँ पे गए थे घूमने के लिए। घूमने गए थे तो समझ जाओ, कहते हैं मेरे पास आए, बोले अनकंफर्टेबल फील कर, 3 दिन हो गए, कहाँ गए थे, बोले भैया वहाँ पे गए थे, खाना खा के आए थे। तो मैंने कहा वहाँ कुछ गड़बड़ नहीं हुई भैया? बिल्कुल भी, मतलब जो जिस इंजॉय के साथ गए थे वो हुआ ही नहीं वहाँ पे। अच्छा। हस्बैंड वहाँ है, वाइफ वहाँ है, दूसरे कोने में जाके
एक फॉर्मेलिटी के लिए हुआ, तो मैंने कहा ठीक है, ध्यान रखना ही सबसे बड़ी इसमें प्रिकॉशन है। जी। कहीं भी आप जाओ, पानी पीते हैं ना, तो आपने देखा होगा ये शराबियों में सबसे बड़ी एक अच्छी बात है, वो कुछ शराब के ड्रॉप बाहर गिराते हैं, ये भोग देना होता है अच्छा। एंटिटी को ही, भैरव जी का बोल लो, सबका भोग होता है वो। आप देखना शराब पीने वाला जरूर डालेगा, जिसको नहीं पता समझ लो बेवकूफ़ है, जरूर कुछ ना कुछ छींटा बाहर मारेगा। कुछ लोग देखना चाय पियेंगे तो उसमें से उंगली थोड़ा सा डबोगे छींटा बाहर मारते हैं। अच्छा। अपना खाना भी खाएंगे तो एक छोटा सा टुकड़ा खाने का बाहर निकालेंगे, हम्म। वो उन्हीं एंटिटी का ही भोग होता है। अच्छा। कभी भी बाहर जाओ तो इसका करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक भी पियो, थोड़ी सी पहले बाहर डाल दो। ओके। लोग सोचेंगे वहम कर रहा है, तो वहम ही वहम नहीं है, चुपचाप आदत बना लो ना, कुछ कहना ही नहीं किसी को। या किसी प्लेस पे जाओ तो क्षमा मांग लो पहले, मैं आपके स्थान पे आया हूँ, यहाँ यदि कोई भी ऐसी चीज़ है तो मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ, मुझे पता नहीं है आपके बारे में। लोग करता नहीं कोई। मैं तो कहता हूँ कुर्ला करते हो या यूरिन करते हो तो भी वहाँ पहले बोल के कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और यहाँ पे कोई भी यदि कोई देवता या कोई भी ऐसे इज्जत से बोलो कि मैं क्षमा मांगता हूँ इस धरती से कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये कर रहा हूँ, कोई गड़बड़ हो तो मुझे क्षमा कर देना। तो क्या ये एक रिचुअल अगर अपनी हैबिट में बना लें तो क्या फर्क आपकी पड़ जाता लाइफ में है। हाँ, फर्क बहुत पड़ता बहुत है? फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ा उपाय है ये। अच्छा। आपने देखा होगा महाभारत में कभी अर्जुन का और उसके ब्रदर का आया था कि वो एक तालाब में से पानी लेने जाते हैं, और वो अपने ताकत के घमंड में भी होते हैं। जी। तालाब के अंदर यक्ष बैठते हैं, तालाब के देवता होते हैं, जो मैंने कुएं का बताया था ना, कुएं से पानी ले रहे हो तो क्षमा मांग के पानी लेने चाहिए कि मैं आपसे कुएं से जल ले रहा हूँ। जी। तो उसमें यदि कोई गलत चीज भी बैठी है या कोई, तो वो चीज गलत आपके साथ नहीं लगेगी। हम्म। वो जल लेने लगे, तुम पानी कैसे ले रहे हो मेरे तालाब से, तुम ले नहीं सकते, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। वो घमंड में थे, उनको मार दिया था वहां पे। तो युधिष्ठिर ने आके उनको फिर हाथ जोड़ के क्षमा मांगी और फिर जाके उनको बचाया था। अच्छा। तो आप इस चीज को किस वे में लोगे, आप देखो। ओके, तो ये सबसे बड़ी टिप है आपकी आज की कि अगर कहीं ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस में कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, तो पहले थोड़ा सा कोई आप भी बाहर जंगल टाइप की उनको चीज है, विश करें। आजकल शौक है कि जंगल में कहीं बैठते हैं। जी। जैसे यहाँ पे मालचा रोड पे है अपने दिल्ली में, ओके। हॉन्टेड प्लेस है, वो किला है, ओके। रानी का महल है, रानी तो रहती थी वो उसके। अच्छा। हाँ, वो तो फेमस है ना। कहीं भी जाओ, लेकिन वहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट यही करो, पहले क्षमा मांग लो उस जगह से ही। हरकतें मत करो, हरकतें करो लेकिन क्षमा मांग के अंदर से दिखाओ मत, किसी को दिखाने की जरूरत क्या है। सही बात है। भाई मैं जो यहाँ पे 1 घंटे तक रुका हूँ, चाहते हो क्या जो चीज़ यहाँ की यहीं रह जाए, मेरे साथ कुछ ना आए। हम्म। अपने इष्ट को मान के क्षमा मांग लो वहीं पे, कुछ नहीं करना भाई, वहीं रह जाए। कई बार कहते हैं चलो चलो चलो, तो साथ में चल देती है ना चीज़ें भी। हाँ, ये तो है। और फिर लोग क्या है, कई बार बोलते हैं मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा क्या हो सकता है, मेरे सामने कोई आत्मा आके दिखाए। आत्मा आती थोड़ी ना है, जब वो आत्मा कहती है मैं बताता हूँ तेरे को, चल मैं चलता हूँ साथ में। अब उसका फिर जो बैंड बजाती है लाइफ का, वो सारा घमंड सब चूर हो जाता है फिर। ठीक है सर। आए ना केस, बहुत केस आए हैं। ओके। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और जंगल के अंदर या खाली जगह पे, वैसे तो कहीं भी हो सकता है, मैं आपको पार्कों में भी जो तालाब बने हुए हैं उसमें भी यही चीज़ें होती हैं। बस अपने आप को प्रोटेक्ट यही है कि अंदर से क्षमा मांग के चलो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आज की कन्वर्सेशन बहुत अच्छी रही, बहुत कुछ नया हमने जाना, बहुत कुछ नया हमने सीखा, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे हमारे आगे आने वाली इन सीरीज़ में, जहां हम बहुत सारी चीज़ों को आपके साथ और एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई प्रश्न रह गए हैं, अगर आप कोई आगे आने वाले टॉपिक्स का सुझाव देना चाहते हैं, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। हम आगे आने वाली इन सीरीज़ को ज़रूर कंसिडर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।